स्पोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, अक्सर सुना है हमने, पीकिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पे सही वक्त आने पे आपकी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। कभी कभी टीमें क्या होता है, शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं या उस समय परफॉर्म करती हैं जब ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब क्रंच टाइम आता है वहाँ क्रम्बल कर जाते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्रीलंका है, जिन्होंने ग्रुप स्टेज में तो अच्छा परफॉर्म किया, और तो कह सकते हैं सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंस थी, बट उस ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंस के बाद काफ़ी सही लग रही थी श्रीलंका की टीम। उसके बाद चाहे वो जिम्बाब्वे वाला मैच हो या सुपर 8 के मैच हो, क्रम्बल कर गए। इंग्लैंड की टीम का अगर आप सफर देखेंगे, अभी तक तो ग्रुप स्टेज में तो कोई सीरियसली ही नहीं ले रहा था इंग्लैंड को। वेस्ट इंडीज से कन्विंसिंगली हारे, नेपाल से हारते हारते बचे, जहां हमने नेपाल की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, लगभग हरा ही दिया था नेपाल ने इंग्लैंड को। फिर इटली ने ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं लगा है किसी भी पॉइंट पे इस टूर्नामेंट में, ग्रुप स्टेज की अगर हम बात करें, कि इंग्लैंड कुछ कर सकती है। और इंग्लैंड का ना मजाक ही उड़ाया अभी तक, उपहास ही बनाया, सही बताऊं अभी तक जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बेसबॉल की जो बातें होती हैं। बट सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई, और दो जब मैच हुए सुपर 8 के, तो एक आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी हैरी ब्रुक की। अगर हम बात करें, बहुत लोग कह रहे थे कि श्रीलंका ने कोलैप्स कर लिया फालतू में, और हैरी ब्रुक की इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो एज अ यूनिट इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल रही है। बिट्स एंड पीसेस में या तो गलतियां हो जा रही हैं उनके खिलाफ, या फिर प्लेयर्स आके अपने दम पे मैच जिता दे रहे हैं। तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है इंग्लैंड से। लेकिन आज के अगर हम मैच की बात करें, तो पता चल रहा है कि प्लेयर्स सही टाइम पे पीक कर रहे हैं, सही टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, और मैच जिता के दे रहे हैं इंग्लैंड को। बैटिंग लाइनअप पे कोई डाउट नहीं था, ऑन पेपर 7 डाउन तक बैटिंग है, प्रॉपर बैट्समैन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉलिंग में भी ऐसे बॉलर्स हैं जो पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट खेलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीम है। और सबसे खतरनाक बात इस इंग्लैंड टीम की यह है कि अभी तक सॉल्ट और बटलर के रन नहीं आए। जब उनके रन आएंगे तो और बहुत ज्यादा खतरनाक लगेगी ये टीम। लेकिन उनके बावजूद इन्होंने सुपर 8 में दिखाया है कि क्यों भाई अब इनको सीरियसली लेने की जरूरत है, और अब इंग्लैंड से भाई घबराहट हो रही है। और भारत ने यदि क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, तो वानखेड़े स्टेडियम में 5 तारीख को इंग्लैंड से मुकाबला होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने ग्रुप कर लिया है टॉप अपना। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ आज, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ है। और मैं सही में है ना, जब 17 ओवर थे ना, जब 3 ओवर में लास्ट में कुछ 36-37 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि नैरेटिव इसका ना न्यूजीलैंड के प्रति क्या बनाऊंगा, कि भले ही एक मैच हारा हो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन टीम परफॉर्मेंस रही है पूरी अभी तक इस वर्ल्ड कप में। ग्लेन फिलिप्स एक सुपर ह्यूमन फील्डर हैं, बहुत ही गजब के एथलीट है। मिचेल सेंटनर बॉल और बैट दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिन एलन और टिम साइफर्ट बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग पेयर है। आज भी उन्होंने बहुत दिक्कतें पैदा की इंग्लैंड के लिए, लेकिन रेहान अहमद और विल जैक्स ने जैसे जिताया लास्ट में मैच, नैरेटिव मेरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। और अब हमें बात इंग्लैंड की करनी होगी। अब मैं जैसे बात कर रहा हूं ना कि सही प्लेयर्स का सही समय पे परफॉर्मेंस, विल जैक्स का बहुत अंडर अप्रिशिएटेड और अंडर द रडार परफॉर्मेंस जा रहा है इस वर्ल्ड कप में। आप देखेंगे अभी तक 191 रन स्कोर कर चुके हैं और 7 विकेट लिए। और आज के भी अगर आप स्पेल की बात करें, तो एक बहुत ही इंप्रेसिव स्पेल डाला है विल जैक्स ने, जहां पर उन्होंने सिर्फ 23 रन दिए हैं 4 ओवर में, 2 बहुत ही अच्छे विकेट लिए उन्होंने। जिसका मतलब यह है कि दोनों बॉल और बैट से बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत अच्छे से विल जैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे। और यही चाहिए होता है एक T20 गेम में आपको, कि आपके प्लेयर्स आए और सही टाइम पे कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। नेचर ऑफ स्पोर्ट ही ऐसा है, आपको ना वो 1-2 मैच जीतने की जरूरत होती है और आप पूरा टूर्नामेंट जीत जाते हैं। इंग्लैंड को क्रेडिट ये देना होगा कि 2016 से लेके अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए, सबका सेमीफाइनल तो खेला ही उन्होंने मिनिमम, मतलब 2 के फाइनल खेले, जो एक जीता था उन्होंने 2022 में, बाकी सेमीफाइनल तक तो पहुंचे ही पहुंचे हैं। 16 में हो गया, चाहे 21 में हो गया, 22 में हो गया, फिर 24 का सेमीफाइनल हो गया जहां हमारा ही उनसे मुकाबला हुआ था, और अभी 26 में फिर से उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। एक बहुत इंप्रेसिव चेंज आज इंग्लैंड का, कंडीशंस को देखते हुए जेमी ओवर्टन की जगह रेहान अहमद को खिलाया। और रेहान अहमद ने जिस तरह से आके लास्ट में लॉन्च किया, ग्लेन फिलिप्स को लंबा सा छक्का लगाया, 6 बॉल में 18 रन बनाए उन्होंने। और यहीं पे अगर हम विल जैक्स की मैं फिर से बात करना चाहता हूँ, बैट से भी विल जैक्स ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट किया है आज। 18 गेंदों में 32 रन बनाया। और ओवरऑल आप देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन फिगर आउट कर लिया इंग्लैंड ने। हैरी ब्रुक नंबर 3 पर आ रहे हैं, फिर से आज ओपनिंग पेयर नाकामयाब रहा इंग्लैंड का, जहां पे 2 रन पे 2 विकेट आउट हो गए। सॉल्ट और बटलर फिर से कुछ नहीं किया उन्होंने। हैरी ब्रुक 26 रन बनाते हैं, बेथेल 21 रन बनाते हैं, टॉम बेंटन 33, सैम करन 24, विल जैक्स 32,
और रेहान अहमद 19। तो ये सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लैंड के लिए। बॉल से भी अगर आप देखेंगे तो सबकी बहुत अच्छी और एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस, जिसके कारण न्यूजीलैंड को आज हार का सामना करना पड़ा। अगेन न्यूजीलैंड लॉस्ट देयर वे इन मिडिल ओवर्स, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था लेकिन फिर से आज लोअर मिडिल ऑर्डर ने वैसा लॉन्च नहीं दिया जैसा हमें उम्मीद थी। 123 पे 3 था स्कोर एक समय न्यूजीलैंड का, और वहां से लग रहा था कि शायद 170 180 का टोटल बनाया जा सकता है, लेकिन इंग्लैंड ने वहां पे अच्छी वापसी की, अच्छी बॉलिंग की, जिसका मतलब यह था कि 160 के आसपास उन्होंने न्यूजीलैंड को रोक लिया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फेजेस ऑफ प्ले में जहाँ पे आप डोमिनेट हो रहे हैं या आपके अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं, आप कितना अपना नर्व होल्ड कर पाते हैं, बैक करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को और कम बैक कर पाते हैं। तो मुझे इंग्लैंड अब सही टीम लग रही है। और अब तो देखिए सेमीफाइनल में जो टीमें पहुंच चुकी हैं, हर टीम को अब 2 मैच जीतने हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो अब तो कोई भी मैच आसान वैसे ही नहीं है। वी आर लिटरली इन द बिजनेस एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। एक मैच ग्रुप 2 का बचा है, ग्रुप 1 के 2 मैच बचे हैं, जिसमें से आई थिंक एक तो दैट रबड़ ही है बिल्कुल। अगर हम जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की बात करें तो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। अगर हम बात करें इंडिया और वेस्ट इंडीज की, और एक और वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो सकता है अगर हम पाकिस्तान और श्रीलंका की बात करें, क्योंकि इंग्लैंड ने क्या एक लाइफलाइन दे दी है पाकिस्तान को। तो देखिए नेट रन रेट की अगर हम बात करें अभी, तो न्यूजीलैंड मैच तो जरूर हारे हैं लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके नेट रन रेट को डैमेज नहीं पहुंचा एज सच। तो अभी भी 1.39 का पॉजिटिव में उनका रन रेट है। यहीं पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनका नेट रन रेट है -0.461। तो पाकिस्तान को श्रीलंका के अगेंस्ट क्या करना होगा अगर उनको सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है? तो इक्वेशन आई है, एस्टिमेशंस आए हैं कि अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग करते हैं तो उनको कुछ 65 से 70 रन के आसपास की एक जीत दर्ज करनी होगी। 65 से 70 रन के आसपास से मैच जीतना होगा, और यहीं पे अगर वो टारगेट चेस कर रहे हैं तो 12 या 13 ओवर के आसपास उनको वो टारगेट चेस करना होगा, जो भी श्रीलंका उनके लिए रखते हैं। अब ये सिर्फ एस्टिमेशंस हैं, थोड़ा ऊंच नीच होगा, हो सकता है वो 65-62 हो जाए, 70-65 हो जाए, वो 13 ओवर 12 ओवर हो जाए, 11 ओवर हो जाए, जो भी है वो जब पहली पारी हो जाएगी उसके बाद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। बट अभी फिलहाल यही इक्वेशन अभी निकल के आई है जो हमें हर जगह देखने को मिल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगेन समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस गेम, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी और पाकिस्तान बाहर हो जाएंगे, बट अभी भी पाकिस्तान आर अलाइव बट बेयरली, मतलब हैंगिंग बाय थ्रेड वाली बात कहते हैं ना। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी पाकिस्तान, बट अगेन श्रीलंका के पास कुछ है नहीं खेलने के लिए, मे बी जस्ट प्लेइंग फॉर प्राइड अपने होम टर्फ पे, तो वो एक चीज़ हो सकती है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है इंग्लैंड पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे तो इंग्लैंड काफ़ी अब टफ टीम लग रही है, और हु डू यू थिंक विल मेक इट अलॉन्ग साइड इंग्लैंड? मुझे तो न्यूजीलैंड ही लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकते हैं? और फिर ऑब्वियसली आज है पाकिस्तान श्रीलंका, उसके बाद पूरी नजरें रहेंगी वेस्ट इंडीज इंडिया पे। तो मिलता हूं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।